में बदलाव होगी, कट ऑफ नो डाउट चेंजेज होगी, अभी बहुत सारे चेंजेज होगी और डाउन होगी, रिजल्ट से पहले सारी चीज़ें होंगे और इतने दिन में आंसर की आपको आ जाएगा। लगभग आपका 3rd वीक आपका अगस्त तक आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगा, आंसर की आपको देखने को मिलेगा। 3rd वीक ऑफ अगस्त तक आप लोग सभी लोग को आंसर की देखने को मिल जाएगा। चलिए, और रिजल्ट भी तैयार हो चुका है और मार्कशीट भी लगभग आपका बताया जा रहा है तैयार हो चुका है। आपको मंडे ट्यूसडे तक आपको देखने को मिलेगा, मंडे ट्यूसडे तक आप लोग को ओ मार्कशीट देखने को मिल जाएगा। उसमें आप अपना रियल नंबर देख पाएंगे कि आपको रियल मीनिंग कितना नंबर बन रहा है ओ मार्कशीट में। फिर आपको आंसर की से आप मैच करने के लिए मौका मिलेगा। आंसर की जब मैच करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि मुझे 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, कि 80 आ रहा है, कि 90 आ रहा है या फिर 50 आ रहा है। फिर आप अपने आप को जांच पकड़ पाएंगे और फिर आपका डायरेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, शायद इस बार आपका कोई दिक्कत ना हो। चलिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने लोग अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं तो पूछिए। सेम पॉइंट्स के लिए मैंने अभी कनेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन वाईफाई इशू होने के कारण देख सकते हैं अभी भी स्पीड उतनी नहीं बन पा रही है। 26 का स्पीड दे रहा है मात्र, और मिनिमम, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उसमें थोड़ा वाईफाई की स्पीड अच्छी चाहिए, वाईफाई के लिए स्पीड थोड़ा अच्छा चाहिए था। एक्सेलेंट कनेक्शन अभी दिखा रहा है यहाँ पर। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। कोई भी ओमार सीट पे आप कुछ भी लिखने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी चिन्ह अगर आप बनाते हैं तो आपको दिक्कत होगा, अगर आप लोग नहीं बना के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगस्त के 3रे वीक तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। आपका 50% रिजर्वेशन से लोगों को बेनिफिट होगा, यूआर वालों को नुकसान होगा, और जितने भी ईबीसी बीसी एससी एसटी वाले हैं इन लोगों को नुकसान होने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें हैं बेनिफिट आपका। 1,60,000 की वैकेंसी का ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। नियमावली के हिसाब से आपको 5 चांसेस मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके, अगर आपको कोई भी फर्जी कॉल आता है, कई लोग को अब फर्जी कॉल आना शुरू हो चुका है जो कि लगातार देखने को मिल रहा है, फर्जी कॉल्स आती है तो आप नंबर जो दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये सारे, या फिर नियर बाय आप थाना में जाकर के उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अभी 6 to 8 में ईबीसी में, साइंस में 72 में हो जाएगा। महेश मंडल होगा ना सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओमर सीट टॉप में लिखने पर कोई दिक्कत है? होगा बिल्कुल। अगर टॉप पर कुछ लिखते हैं सिंबल, अगर आपने नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने सिंबल नहीं बनाया कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ मिनट हम वेट करेंगे, अदरवाइज फिर इसको वीडियो को यहीं पर डिस्कनेक्ट करेंगे। चलिए, कुछ हम जो क्वेश्चन आप लोग को देते हैं इस तरह से आप उसका डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका जनरल स्टडी से रहता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। आप इसका प्रैक्टिस उसी समय दीजिए। जैसे भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्यपाल शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल होता है, लोकसभा भी होता है, लेकिन विपक्ष का नेता इसमें शामिल नहीं होता। यहीं पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन करके आप PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीज़ अपडेट यहाँ पर। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत आपका सूर्य है, सूर्य मानी जाती है। अगर आपका प्राचीनतम हिंदुस्तान गायन जो है आपको ध्रुपद मानी जाती है। लोग इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। मुगलों में नवरोज का त्यौहार जो लिया जाता था, किससे लिया गया? नवरोज ये आपको पारसियों से प्रेरणा लेकर के, उससे मोटिवेट होकर के लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पोंगल, जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होंगे, जो अय्यर होता है पोंगल के लिए काफ़ी फेमस होता है, और वो बबीता और अय्यर के यहाँ पर पोंगल के लिए इसमें काफ़ी लोगों ने सही किया है। फ्रांस की जो है अभी राजधानी वहीं पर आपका चल रहा है आपका ओलंपिक सारा चीज़ें, जिसमें अभी ब्रॉन्ज मेडल अभी तक इंडिया को गोल्ड नहीं प्राप्त हुआ। तो कौन से नदी के तट पर ये है? तो आपका सीन नदी है। सीन सोन देख सकते हैं नियर बाई है, तो सीन नदी पर है, देख सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। पेरिस फ्रांस के उत्तर मध्य भाग में सीन नदी के तट पर स्थित है। पोर्ट ऑफ मैक्स नदी अमेरिका के मैरीलैंड में है। वाशिंगटन DC जो है उसे होकर के बहती है। नीदरलैंड के प्रसिद्ध जो है आपका रोटरडैम शहर के नदी पर आपका है।
यूआर के लिए आपका 6 to 8 के लिए हिंदी में 83 बन रहा है 9 से 10th में, तो कोई आपका हो जाएगा योगेंद्र सिंह। और 6 to 8 में आपका हिंदी में 80 बन रहा है यूआर फीमेल में, दोनों ही कैंडिडेट, दोनों एक ही कैंडिडेट है कि कृपया दोनों का दोनों में चांसेज है ना 83 और ना 80 वाले, दोनों में चांसेज आपका हो जाएगा। जब फाइनल आंसर किया आ जाएगा तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि एक कितना नंबर आपका बन रहा है, कितना नंबर आपका बन रहा है। 1 मिनट आपको मैं थोड़ा सा हाइड करेंगे। चलिए चलिए 1 मिनट दिखा दें। चलिए आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं आप लोग का 6 to 8 का, 6 to 8 का यहाँ रहेगा, 6 to 8 का यहाँ पर रहेगा। 6 to 8 का आप कौन सा सब्जेक्ट है आपका, हिंदी के लिए बता रहे थे। 9 से 10th का आपका हिंदी है, 9 से 10th हिंदी के लिए ये दे सकते हैं आपका। फीमेल के लिए ये रहेगा, मेल के लिए ये रहेगा। 72 से लेकर के 76 रहेगा। इसमें भी अभी 2-3 नंबर डाउन होगा अगर आपका कोई भी धांधली नहीं होती। जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 के दौरान इंटरनली धांधली हुई, अंदर से जिसको कहते हैं अंदर से कमज़ोर कर देना, इंटरनली धांधली हुई, जो कि अतुल प्रसाद जी ने अतुलनीय काम करके गए थे। लोगों ने काफ़ी प्रशंसा किया, मैंने भी ये काफ़ी उनके बारे में बताया भी था, काफ़ी प्रशंसा। लेकिन बाद में जब उजागर होता है एक्चुअली जो चेहरा दिखता है, आई डोंट वांट टू ब्लेम दैट पर्सन, क्योंकि उन्होंने उनका जो एज होता है एज कम्पेयर टू हमें देखेंगे हमारे एज से डबल है, और बट काम जो करके जाते हैं तो चले गए, बस समझ सकते हैं। ये 72 जैसे अभी UPSC के चेयरमैन है मनोज सोनी, मनोज UPSC के जो चेयरमैन है अभी, जो कि रिटायर करके अभी खुद अपना रिजाइनेशन त्याग पत्र दे करके गए हैं, इस्तीफा दे करके गए हैं, उन पर भी ब्लेम आ रही है। अब कितना सही है कितना गलत है, मात्र 32 के ईयर्स में आपका इतने कम एज में किसी का चांसलर बनना कोई यूनिवर्सिटी का, फिर कई लिंक होना UPSC के, कई ऐसे धांधली देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है। अब इस पर भी सवाल उठ रहे सबसे बड़े आयोग, जो कि पूरे इंडिया के, पूरे एशिया के सबसे बड़े आयोग पर, तो क्वेश्चन आप कहीं भी कोई भी चीज़ है बेदाग नहीं रह गई है, कोई दूध का धुला नहीं रह गया, सब पर दाग है। हम भी दगे हुए हैं तो तुम भी दगे हुए, इस तरह से आपका रहने वाला है। चलिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। PGT में हिस्ट्री में AWS में आपका फीमेल में 78 में चांस है अमिता कुमारी, एंड 11 से 12th में हिंदी में सब्जेक्ट में 83 में चांसेस बनता है सर अमर श्रीवास्तव, बिल्कुल चांसेस बनता है। अभी के समय में अगर आप बोलेंगे, एक तो पावर अगर आपके पास है, और दूसरा मनी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, नेगेटिव में आप मत जाइएगा। ये दोनों चीज़ में से कोई एक आपके पास होना ज़रूरी है, या तो पावर हो या मनी हो। पावर से ही मनी आता है, अगर आपके पास पावर है, ऊर्जा एनर्जी है, तो आप इसका एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपके पास मनी है, बहुत सारे मनी है, और आपके पास पावर ही नहीं है, और या फिर आपकी एज ख़त्म हो गई, एनर्जी ख़त्म हो गई, आपका एज 70, 80, 90 का हो गया, और आपके पास करोड़ों अरबों रुपये आपके अकाउंट्स में है, आपके पास बहुत सारे प्लॉट हैं, ज़मीन है और ज्वेलरी है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए अभी जो आपका एज है, जिस एज में है, तो दोनों का यूज कीजिए। एनर्जी जो है बाकी समय में घूमिए टहलिए, जो भी आपका समय मिलता है, और अभी अगर आपका समय मिलता है तो पूरा एनर्जी झोंक दीजिए एक चीज़ को पाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब पाइए, उसके बाद या फिर उसको एक जगह एक अपने लक्ष्य को पाइए, फिर आगे बढ़ते रहिए। 11 से 12th में अमरजीत आपका हो जाएगा, चांसेज बनता है। अब कई लोग जो है मेरे पास कमेंट और कॉल भी आई थी, सर 110 कटअप बता रहे हैं, आई डोंट नो, बाद में वही बताते हैं, वही स्टूडेंट बताते हैं सर वो धांधली कराने का काम करते हैं, वो सर हैं, वो ऐसे हैं, इंटरनली धांधली TRE 1 में भी करवाए हैं, TRE 2, मैं किसी का नाम लिए बता रहा हूँ, इन्होंने किया है, और ऐसे लोग होते हैं बिहार में जितने भी। अभी जैसे नीट का देखे होंगे आप लोगों ने, न्यूज में सुना होगा, नीट का कहाँ से पकड़ाए जा रहे हैं, तो बिहार से, या पूरे इंडिया का एक तरह से छवि खराब हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन एग्ज़ाम अगर होती है तो लीक हो रही है, एग्जामिनेशन होने से पहले क्वेश्चन पेपर बाहर हो जाती है। ये सिचुएशन है पूरे इंडिया के, पूरा ये बिहार की सिर्फ बात नहीं, यूपी भी नहीं छूता है, MP हो या हरियाणा हो, राजस्थान हो, ये पूरे इंडिया के वही हाल है। पूरा सेंट्रल लेवल का है या कोई स्टेट लेवल का है, उत्तराखंड हो, सभी सभी का यही हाल है, लगभग सभी लोग का यही हाल है। साउथ का हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, शायद साउथ में भी होगी, लेकिन साउथ का हम लोग के पास कोई न्यूज नहीं। साउथ इंडिया इससे शायद अछूता होगा शायद। चलिए, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन लगा हो।
ये सारे क्वेश्चन थे, बस आपके ये 3-4 पॉइंटर्स था जिसको हमको बताना था, और जो कि आप लोग को अच्छे से करना है। एक तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए आप हम हर एक जगह, चाहे जहाँ भी आप वीडियो देखते हैं, जहाँ भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, या बीपीएससी आयोग जा पाते हैं, ऑफिस जा पाते हैं, तो वहाँ भी अपनी बातें रखिए सर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हमें चाहिए। 9 से 10th वाले को 9 से 10th में ही डालिए। ये 3 जगह रिजल्ट आप देते हैं। फिजिकल हैंडीकैप में OH में 67 में हो जाएगा सर। अच्छे सर, अच्छे सिंह, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए आप डिमांड कीजिए। कट ऑफ बहुत डाउन होगी, रिजल्ट से पहले ये सारी चीज़ें होंगी। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। और ओमार सीट सब कुछ तैयार हो चुका है, वो कंप्यूटराइजेशन होता है, कुछ उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ओमार सीट हो, आंसर की हो, बीपीएससी ऑलरेडी सब कुछ फिल्टर करके, जो उसके चेयरमैन है वो उन्होंने बोला कि आप जिस तरह से बिहार शिक्षा विभाग बोलेगी, क्योंकि अब सारा चीज़ अब चला गया बिहार शिक्षा विभाग की तरफ। बिहार शिक्षा विभाग, आपके शिक्षा विभाग जो बोलेंगे 50% रिजर्वेशन के तहत, 50% रिजर्वेशन के तहत यूआर को इतना सीट चाहिए, ईडब्ल्यूएस को इतना सीट चाहिए, ईबीसी को इतना सीट चाहिए, बीसी को इतना चाहिए, एससी को इतना चाहिए, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को इतना चाहिए। उसके बेसिस पर वो अपना रिजल्ट निकालेंगे, और आपका आंसर की देने के बाद आपका रिजल्ट निकाल देंगे। फिर आपका डीवी के लिए बाद रही आएगा, और डीवी के टाइम आप लोग डिमांड कीजिएगा, पहले 11 से 12 करवाइए, फिर आपका 9 से 10, फिर आपका 6 to 8, फिर 9 से 10। 78 रत्नेश कुमार, यूआर में 78 है, एनी चांसेज है? कौन से क्लास का आप पूछ रहे हैं? 6 to 8, 9 से 10, या पीआरटी के लिए आप एक बार बता दीजिएगा। एक बार क्लियर कर दीजिएगा कौन से क्लास के लिए आप पूछ रहे हैं। चलिए, जितने लोग अभी देख रहे हैं, 28 लोग अभी, या 28 से 30 लोग देख रहे हैं, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। सर डीवी की तैयारी करें कि नहीं? हाँ, करना है। 67 वाले जितने भी फिजिकल हैंडीकैप में आपका हो जाएगा, और डीवी के लिए तैयार हो जाइए। डीवी के लिए आपको तैयार में क्या करना है, जो भी आपने बीपीएससी आयोग को दिया है, साइट पर अपलोड किया है, उसी का वाटर मार्क कॉपी एक निकाल के लेके जाना है। और सेकेंड चीज़, ओरिजिनल का आपको 3 फोटो कॉपी लेना है, और 5 से 10 फोटो कॉपी जो आपने अपलोड किया है अपना फोटोज, वही लेके जाना है। और आधार कार्ड और पैन कार्ड जो वो साथ ही साथ मोबाइल लेके जाना है, जिसमें OTP आएगा, OTP वेरीफाई होगा आधार से। फीमेल पीआरटी में ईबीसी में आपका बनता है माया गुप्ता, ईबीसी में आपका देख सकते हैं, पीआरटी में, सॉरी पीआरटी का यहाँ पर है, ईबीसी का 52 से लेकर के 56। चलिए नेक्स्ट। पीआरटी में वो हो जाएगा, चांसेस है 75 में चांसेस है रत्नेश, बिल्कुल चांसेस है। सर हो जाएगा बिल्कुल। 58 में देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ आपका बीसी में है 52 से लेकर 56 के बीच में रहने वाली है फीमेल का, आपका हो जाएगा। 2 नंबर ज़्यादा ही है, बस आपका आंसर की आने के बाद नंबर घटना नहीं चाहिए, नंबर बढ़ना चाहिए, बट की घटना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री से आपका सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है, घटना नहीं चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। माया गुप्ता, थैंक यू सर, ओके वेलकम जी। 6 to 8 में मैंने आपको बता दिया है महेश मंडल जी, 6 to 8 में आपको मैथ से साइंस में, ईबीसी में 72 में होगा, ईबीसी में 72 में हो जाएगा, ये देख सकते हैं मैथ से साइंस का। बाकी भी लोग भी अपना दे सकते हैं, ईबीसी में आपका ये रहने वाला है, सॉरी मेल का 70 से 72 के बीच में है। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हो जाएगा ना सर, बिल्कुल जी हो जाएगा, बस इंटरनली आप लोग का TRE1 और TRE2 के दौरान जो हुआ था उस तरह का कोई खेला ना हो, इंटरनली जो खेला हुआ था इस तरह का कोई धांधली, कोई अतुलनीय काम ना हो जाए। EBC में आपका 91, TGT में 9 से 10th में हो जाएगा समीर। अब इसी में कई लोग बता रहे हैं मैथ्स में सब्जेक्ट में 110 कट ऑफ जा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? कोई आर्यभट्ट तो एग्जामिनेशन दे के आया नहीं, कोई आर्यभट्ट तो एग्जामिनेशन दे के आए हैं जो कि 110 120 में बता रहे हैं। कट ऑफ का मतलब होता है कि मिनिमम जितना, मान लीजिए हमें 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है,
मेरी ये कंपनी है टू लाइव इंडिया, या 1000 लोगों की मुझे ज़रूरत है, तो मैं वो कट ऑफ उसको कहते हैं जो कि मिनिमम लास्ट जो होता है 1000 हमारा रैंक जो होता है उसको कहते हैं लास्ट जो इस पर्सन को, बाकी उससे ज़्यादा वाले को हम उठाएंगे। तो मिनिमम जो होता है जिससे हम उससे ऊपर उठाते हैं, ना कि आप 110 नंबर कितने लोग लाएंगे, 100-200 लोग, 2-4 लोग ले आएंगे, गिने चुने होंगे। लेकिन अगर कट ऑफ उसको डिसाइड करें, यानी इससे ज़्यादा जितने भी लोग हैं, 111 वाले लोग हैं वही सेलेक्ट होंगे, 112 वाले सेलेक्ट होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं से आप खुद सोचिए पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो जाएगा ना सर, बिल्कुल मैथ में हो जाएगा, 9 से 10 में आपको देख लिए, 9th में हो जाएगा, ये आपका मैथ्स में रहेगा। 80 से 85 के बीच में है, 5 नंबर आपका ज़्यादा है, ये 5 से 7 नंबर ज़्यादा है आपका। आपका आंसर की आने के बाद भी अगर 2 से 3 नंबर घट भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 नंबर आपका ज़्यादा है, ठीक है। इसमें इवन यू आर का जो है आपका, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, कई बार बताया है आपका, यू आर का जो है कट ऑफ, हाँ यू आर का जो कट ऑफ है घटेगा। यू आर का कट ऑफ इसलिए घटेगा क्योंकि आपका है 40% पर आपको रिजल्ट होगा अभी, जो पहले 25% पर हो रही थी अब 40% पर होगी। 15% का बेनिफिट हो रहा है, 15% बहुत होता है। 15% आपके सीट, अगर आप 1 लाख है, 87,000 टोटल सीट है, तो आप लोग को अब यहाँ पर 25,000 सीट की जगह आपको मिल रहा है 40,000 सीट, 25,000 की जगह आपको 40,000, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। इसलिए यू आर का है जो कट ऑफ डाउन होगी, और इन सारे कैटेगरीज का EWS का सेम एज इट इज रहने वाला है, पहले भी 10% मिल रहा था और अब भी मिलेगा 10% ही। और